नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री के पहले पेपर, जो आपका बेसिक पेपर है, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसोर्स। इसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। 2023-24 का पेपर है आपका और पेपर का कोड है AAC 101। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम लिपि है, ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, देवानाम प्रिय उपाधि किसने धारण की? तो अशोक ने धारण की थी। तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्त का लेखक कौन था? तो हरिसेन जो था प्रयाग प्रशस्त का लेखक था। पांचवे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, मगध जनपद की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र जो है मगध जनपद की राजधानी थी। छठे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, ऋग्वेद में दुहिता किसे कहा गया है? तो पुत्री को ऋग्वेद में दुहिता कहा गया है। बी ऑप्शन सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, गौड़वहु के रचयिता थे, वाक्यपति जो है गौड़वहु के रचयिता थे। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान था, महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान था वो कुंडल ग्राम था। नौवें का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, त्रिपुटिक संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। डी ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की भाषा है, तो अशोक के अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? नालंदा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, हर्षचरित का लेखक कौन था? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। ए ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, कुशीनगर जो है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। डी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था घनानंद। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, वैदिक संस्कृति में कुल कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ हैं। सी ऑप्शन 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, तमिल रामायण के लेखक कौन है? तो कंबन जो है तमिल रामायण के लेखक हैं। 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सनातन धर्म में कुल कितने संस्कार हैं? सनातन धर्म में कुल 16 संस्कार हैं। 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, ऋग्वेद में सीता शब्द का अर्थ है, तो सीता शब्द का अर्थ है हल से बनी गहराई, यानी जो हल की नाली होती है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 20वें का। 21 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम है चंद्रवरदाई। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। तो 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक थे, तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक थे। सी ऑप्शन 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? तो ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था। 24 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में किस पशु को अधन्या कहा गया है? तो अधन्या जो है गाय को कहा गया है। ए ऑप्शन 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की? तो श्री गुप्त ने गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। 26 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, जीवक किसके राज्य वैद्य थे? तो जीवक जो थे बिंबिसार के राज्य वैद्य थे। 28 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? पहला धर्मोपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, गेहूं और जौ के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, मेहरगढ़ में मिले हैं। 30वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति किसकी 2 पुत्रियां कहा गया है?
प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीवनोपार्जन का मुख्य साधन था। कृषि जो है मुख्य साधन था। 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा जो है एक नगरीय सभ्यता थी, तो 33 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? कुल थी, कुल या परिवार? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक वाङ्मय का अंग नहीं है? पुराण जो है वैदिक वाङ्मय यानी वैदिक साहित्य के अंग नहीं है, तो 35 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत जो है अजात शत्रु के समय में हुई थी। डी ऑप्शन 36 का आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, कृषि कब प्रारंभ हुई? तो कृषि जो है नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, भीम बैठका प्रसिद्ध है, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो 38 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, बुद्ध चरित किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में निष्क था, स्वर्ण आभूषण था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 41 का। 42 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल की सदानीरा नदी का क्या नाम है? आपको बताना है। तो गंडक नाम था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा 42 का। 43 नंबर प्रश्न है, कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो ऋग्वेद प्राचीनतम है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? तो सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। 44 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है आधे ऐतिहासिक काल से संबंधित है। 45 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो सीजे थॉमसन ने किया था। बी ऑप्शन 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। तो ए ऑप्शन 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को माना जाता है। ए ऑप्शन 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, राप्ती नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? राप्ती नदी का जो प्राचीनतम नाम है वो अचिरावती है। तो डी ऑप्शन 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री भारत को किस नाम से जानते थे? आपको बताना है कि चीनी यात्री भारत को किस नाम से जानते थे? तो इंतु नाम से जानते थे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।